नमस्कार दोस्तों। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया रहता है, हम लोगों का हमेशा साथ दिया रहता है, बहुत सारी मेहनत किया रहता है, अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ बिताया रहता है। लेकिन हम लोग से क्या गलती हो जाती है कि हम लोग उसकी सारी जो अच्छाइयाँ उनको दरकिनार कर देते हैं और एक छोटी सी गलती पे उसकी पूरी अच्छाइयों को दबा देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है और ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था। उस राजा ने 10 जंगली खुखार कुत्ते को पाल रखा था और उसका इस्तेमाल वो इसलिए करता था कि जब किसी को सज़ा देनी होती थी तो उसके सज़ा के स्वरूप वो क्या करता था, वहाँ पे उन्हीं कुत्तों को उन्हीं कुत्तों के समक्ष रख देता था। तो इससे क्या होता था, वो कुत्ते उसका जीवन की लीला समाप्त कर देते थे। एक बार ऐसे ही किसी कारण से जो राजा के मंत्री थे उनसे भी गलती हो गई, तो राजा ने उनको भी कुत्ते के सामने डालने का आदेश दे दिया। लेकिन चूंकि वो राजा के मंत्री थे तो उनसे पूछा कि मंत्री एक बात बताओ कि तुम्हारी कुछ आखिरी ख्वाहिश है। तो उस मंत्री ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश महाराज यही है कि मैं 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम हमारी 10 वर्षों की सेवा किए हो तो 10 वर्षों के बदले 10 साल के बदले हम 10 दिन का मोहलत तुमको दे देते हैं। मंत्री को 10 दिन का समय दिया गया, मंत्री चला गया। 10वें दिन जब उसको पकड़ के लेके आया गया तो उन्हीं कुत्तों के सामने उस मंत्री को डाल दिया गया। लेकिन ये क्या था, जो कुत्ते लोगों को चीड़ फाड़ के खा जाते थे, वही कुत्ते उस मंत्री के सामने दूध मिलाने लगे, उसके पैरों को चाटने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो कुत्ते कभी इंसान को कभी छोड़ते नहीं थे, आज इस मंत्री को ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो उसने मंत्री को बुलाया और पूछा कि अच्छा मंत्री एक बात बताओ, ऐसा 10 दिनों में कौन सा करिश्मा हो गया कि ये कुत्ते तुम्हें चाटने लगे, तुमको पुचकारने लगे, तुमको देख के पूंछ हिलाने लगे। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, जो आपसे मैंने 10 दिन का मोहलत लिया था, उस 10 दिनों में मैंने इन कुत्तों की खूब अच्छे से परवरिश की, देख रेख की, उनके खाने में, पीने में, नहलाने में, टहलाने में, जिस तरीके से था वो किया। और उसी 10 दिन के बदले ये कुत्तों ने अपनी पूरी स्वामी भक्ति दिखाई। लेकिन मैंने पूरे 10 वर्षों तक आपकी सेवा की, और लेकिन आपने मेरी उस अच्छाइयों को आप भुला के आप मेरी छोटी सी गलती पे इन कुत्तों के सामने फेंकने का आदेश दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस मंत्री को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब बस यही है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हो सकता है कि हमारे नज़र में कुछ बुरे हो, कुछ अच्छे हों। कभी कभी होता क्या है कि हमारी अच्छाइयाँ लोगों के शोर में दब जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको कहते हैं नहीं ये आदमी तो सही नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में एक धर्म है बौद्ध धर्म, और उनका जो सूत्र ही है, बौद्ध धर्म भारत से उपजा और आज पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में चलता है। उनका सूत्र भी वैसे यही था, सबसे पहला यही था, बुद्धम शरणं गच्छामि। यानी कि सबसे पहले आप क्या करिए, सब कुछ एक किनारे रख दीजिए और अपने बुद्धि के शरण में जाइए और देखिए कि सही क्या है, गलत क्या है, पहले इसका परख करिए। ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है और उसी बात में उलझ कर हम किसी के साथ अच्छा खासा संबंध खराब कर देते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम जानते हुए भी थोड़ा बहुत नकार देते हैं। तो ऐसा ना करिए। अगर आपके साथ कोई अच्छा किया है, आपके साथ कोई 2 कदम अच्छा चला है, अपना बहुत सारा, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे दोस्त बहुत अच्छे दुश्मन बन जाते हैं। इसका रीज़न भी यही होता है कि हम उस दोस्त की अच्छाइयों को भुला देते हैं। उसने आपके साथ 2 साल समय दिया, 4 साल समय दिया, 10 साल समय दिया। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके साथ जो उन्होंने अच्छाई की तो उसके बदले आप हर समय, हाँ हो सकता है कुछ ऐसी उससे गलती हो जाए कि जो नहीं करनी चाहिए, जिनकी कोई अपेक्षा ही नहीं थी या किसी कंडीशन में वो माफ़ ही नहीं है, उन कंडीशन की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं बात उस कंडीशन की करता हूँ कि जहाँ पे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसको हम माफ़ कर सकते हैं, समझा के छोड़ सकते हैं। उससे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें सोचना जरूर चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे, ये आपके साथ बहुत अच्छा करते हैं और धीरे धीरे आपके साथ संबंध जब खराब हो जाता है तो वही आपकी बुराई, जिस तरीके से लोग आपकी अच्छाई को बयान करते हुए वही बुराई को, तो ये सब समस्या हो जाती है। तो बस मेरे कहानी का ये उद्देश्य था कि ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा सोचिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप ज़रूर 10 बार सोचिए कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ ये सही है कि गलत है। कभी कभी जल्दबाजी में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय बहुत गलत होता है। तो इसी के साथ आज की कहानी हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।